नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से। रिसेंटली चाइना की तरफ से अपनी जुहाई एयर शो के दौरान अपनी J-35 एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले किया गया था, जो कि चाइना का सेकेंड 5th जनरेशन फाइटर जेट है और इसे चाइना बहुत डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट यूज के लिए डेवलप कर रहा है। रिसेंटली जब इस एयरक्राफ्ट को चाइना की तरफ से डिस्प्ले किया गया तब इसको ग्लोबली काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। अभी इसी को लेके बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बात कंफर्म किया गया कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को खरीदा जाने वाला है। वैसे पहले से ये बात उम्मीद किया जा रहा था चाइना की J-35 को पाकिस्तान जरूर एक्वायर करने वाला है और पाकिस्तान एयरक्राफ्ट्स को अपनी F-16 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। इसको लेके भी चाइना और पाकिस्तान के बीच पहले से डिस्कशन होने की बात सामने आ चुकी थी कि J-35 की प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद पाकिस्तान इसको खरीदने वाला है। लेकिन अभी पाकिस्तानी मीडिया की स्टेटमेंट काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि पहले ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि एयरक्राफ्ट 2030 के बाद ही पाकिस्तानी एयरफोर्स में इंडक्ट होने वाला था। लेकिन अभी पाकिस्तानी मीडिया का क्लेम है कि पहले से ही पाकिस्तान की तरफ से एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए डील को क्लियरेंस दिया जा चुका है और आने वाले 24 महीने के अंदर ही पाकिस्तान को J-35 की डिलीवरी शुरू होने वाली, यानी कि 2026 तक पाकिस्तान के पास J-35 मौजूद होने वाला है। और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता की बात होने वाली है, क्योंकि हम पिछले 20 सालों से एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को फाइनल नहीं कर पा रहे, जबकि पाकिस्तान जिसका बजट हमारे डिफेंस बजट से 10 गुना कम है, वो हमसे 10 गुना तेजी के साथ मॉडर्न सिस्टम को एक्वायर कर रहे हैं। आप सोचो, हम इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को पिछले 10 साल से फाइनल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और पाकिस्तान ने बस 2 साल के अंदर ही अपनी फ्लीट में 5th जनरेशन फाइटर जेट को इंडक्ट करने की डील को फाइनल कर दिया। और इस चीज़ को लेके पाकिस्तान को शाबाशी देना बिल्कुल बनता है, क्योंकि वो अपनी देश की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी कंसर्न है और इसमें कोई भी ढील नहीं बरत रहे हैं। अभी की टाइम पर अगर एमका की बात करें तो एमका 2035 से पहले ऑपरेशन होने की उम्मीद नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट जब पाकिस्तानी एयरफोर्स में 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडक्ट हो रहे होंगे तब भी एमका का टेस्ट फ्लाइट शुरू नहीं हुआ होगा। तो आप सोचिए हम कितने नेगेटिव साइड पर मौजूद होंगे। 2026 के बाद इंडियन एयरफोर्स वापस अपनी VVRH को खोने वाला, जो कि रफाल के आने के बाद हमको मिला था, और J-35 के इंडक्शन के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स का सामना करने के लिए हमारे पास ऐसी कोई भी फुल प्रूफ एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं होने वाला है जो कि J-35 को काउंटर कर पाएगा, चाहे वो रफाल हो जाए फिर Su-30 हो जाए। ये हेड टू हेड एंगेजमेंट में कभी भी J-35 का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेल्थ का एक अलग एज उनको मिलने वाला है। और हमें अभी इस बात पर काफ़ी ठोस डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है और शायद अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की रूल और रेगुलेशन को थोड़ा बदलने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर हमें स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बनाए रखना है और पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर अपनी एज को बनाए रखना है तो हमें अब 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को भी एक्वायर करने के बारे में सोचना पड़ेगा। वरना अगर हम एमका के भरोसे रहते हैं तो 2026 से 2035 तक पाकिस्तान के पास हमारे ऊपर क्लियर एज रहने वाला है और इस बीच होने वाली किसी भी लड़ाई में वो आराम से हमारी एयरफोर्स के ऊपर एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और इसी वजह से हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने के विचार करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को सजेशन दिया जाने वाला है। अगला अपडेट HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तरफ से है। HAL की तरफ से अभी अपनी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए कंप्लीटली नई प्रोडक्शन मॉडल को लॉन्च करने का फैसला किया गया, जिसके चलते इसकी प्रोडक्शन को काफ़ी तेज किया जा सकता है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एक 3 टन क्लास का हाईली एजाइल और नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर है, जो लेगेसी चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया था। आगे चल के इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों को मिलाकर इसे लगभग 400 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदा जाने वाला है और HAL इस डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को कम्प्लीटली बदलने का प्लान भी कर रहा है। तुमकुरू फैसिलिटी में HAL ने अपने प्रोडक्शन टारगेट को तेज करने का फैसला किया है और साल भर में यहाँ पर 30 हेलीकॉप्टर को बनाने का टारगेट रखा गया। HAL का नया प्रोडक्शन मॉडल एक डिसेंट्रलाइज्ड और कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन अप्रोच पर फोकस करने वाला है। चलिए जानते हैं कि ये किस तरीके से काम करने वाला है। तुमकुरू फैसिलिटी में फाइनल असेंबली के लिए एडवांस कपलिंग जिग्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि प्रिसीजन और एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अभी और ज्यादा एक्यूरेट होगा और टाइम भी वहां पे बचने लगेगा। हेलीकॉप्टर के इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और MSME कंपनीज के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो कि पहले HAL को ही मैन्युफैक्चर करना पड़ता था। फिर ये मॉड्यूल्स HAL को डिलीवर किया जाएगा, जिसके बाद इनको फाइनली HAL की तरफ से असेंबल किया जाएगा।
इस प्रोसेस में एचएएल के ऊपर काफ़ी सारा वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी सब सिस्टम को एमएसएमई कंपनीज के द्वारा रेडीमेड कंडीशन में एचएएल को हैंडओवर किया जाएगा। आउटसोर्सिंग का ये मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को और टाइमलाइन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा और एक जबरदस्त सप्लायर इकोसिस्टम या एरोस्पेस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में हमको मदद करेगा, जिसमें हमारे एमएसएमई कंपनीज डायरेक्टली एरोस्पेस सेक्टर में एंटर कर पाएंगे और हमारी एरोस्पेस सेक्टर धीरे धीरे मजबूत हो पाएगा। अगला अपडेट लाइट टैंक को लेके है। जब से भारत की तरफ से अपनी आर्मी में लाइट टैंक को इंडक्ट करने का फैसला किया गया है, तब से इसमें कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि इसमें सिर्फ जोरावर टैंक ही सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन अभी आर्मी की तरफ से बात क्लियर किया गया था कि जोरावर टैंक के डेवलपमेंट के बाद बस इसकी 59 यूनिट को डायरेक्टली खरीदने का प्लान किया गया, जिसके बाद इसकी फर्दर ऑर्डर इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद अभी ये पता चला कि हमारी एक और पब्लिक सेक्टर यूनिट अभी इंडियन आर्मी को एक और लाइट टैंक को ऑफर करने की तैयारी कर रही है और रिसेंटली एवीएनएल की तरफ से रशिया की रोजोवरन एक्सपोर्ट और हाई प्रिसिशन सिस्टम के साथ एक एग्रीमेंट को साइन करने की बात की गई है, जिसके चलते वो मेक 1 कैटेगरी के अंदर इंडियन आर्मी को लाइट टैंक को ऑफर करने वाले। सबसे खास बात यह कि एवीएनएल की तरफ से इस जॉइंट वेंचर में मेजॉरिटी स्टेक को होल्ड किया जाएगा, जिससे इंडियन स्टेक होल्डर का कंट्रोल काफी बेहतर रहेगा। इस कोलैबोरेशन में रशिया की स्प्रूट एसडी टैंक के डिजाइन को बेस करके एक टैंक को एवीएनएल की तरफ से डेवलप किया जा सकता है या फिर डायरेक्टली स्प्रूट टैंक को ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ ऑफर किया जा सकता है, जो जोरावर टैंक के साथ डायरेक्टली कंप्लीट करने वाले। इंडियन आर्मी के लिए लाइट टैंक का एक कंपटीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ डीआरडीओ और एलएनटी की तरफ से डेवलप किया गया जोरावर लाइट टैंक होगा, जो कि प्योरली इंडिजिनस सिस्टम्स और मॉड्युलरिटी और इंडियन सिस्टम को एम्फेसाइज करता है। आर्मी ने पहले से ही जोरावर टैंक की 59 यूनिट को खरीदने का प्लान बना लिया है, जो 2027 तक यूजर ट्रायल के बाद आर्मी को डिलीवर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ रशिया बैक्ड स्प्रूट एसडी टैंक के डिजाइन पर बेस्ड एवीएनएल का टैंक होगा, जो रशियन एक्सपर्टीज के साथ एक अल्टरनेट ऑप्शन को प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है कि अगर इंडियन आर्मी को यहाँ पे दो अलग प्लेटफॉर्म्स को ऑफर किया जाएगा, जिसमें से अगर आर्मी 2 ही प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर लेती है तो इसमें लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम बात करने वाले इंडियन नेवी की एक बहुत ही बड़ी और मोस्ट अवेटेड एक्विजिशन प्रोसेस के बारे में। यह डील सिर्फ इंडियन नेवी की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बूस्ट नहीं करेगी, बल्कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस और अंडर वाटर ऑपरेशन में भी एक नया चैप्टर शुरू करेगी। इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कंफर्म किया कि 26 रफाल एम फाइटर जेट के लिए जो डील था वो लगभग फाइनल हो चुकी है और अगले 2 महीनों के अंदर इसको ऑफिशियली कंफर्म किया जाएगा। इसके अलावा भी एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को लेकर भी जो डील पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको भी लगभग फाइनलाइज किया जा चुका है और इन दोनों ही डील को फरवरी 2025 से पहले ही फाइनल करने की उम्मीद की गई है। अब रफाल डील की बात करें तो इसमें टोटल 26 रफाल खरीदे जाने वाले हैं, जिसमें से 22 इसकी सिंगल सीटर वेरिएंट यानी कि रफाल एम वेरिएंट होने वाला और बाकी 4 रफाल की ट्विन सीटर वेरिएंट यानी कि ट्रेनर वेरिएंट होंगे, जो कि रफाल की बी वेरिएंट पर बेस्ड होंगे। पर ये इंडियन एयरफोर्स के रफाल से थोड़े बेहतर होने वाले, क्योंकि ये रफाल की F4 स्टैंडर्ड्स होने वाले। ये डील फाइनल होने के बाद रफाल एम की डिलीवरी हमको 2028 तक शुरू होने की उम्मीद किया जा रहा है। इस एक्विजिशन का एक और मेजर इम्पैक्ट इंडियन एयरफोर्स की कैरियर ऑपरेशन पर पड़ने वाला है, जो इंडियन नेवी की INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेबिलिटीज को मैक्सिमम यूटिलाइज करने में मदद करने वाला है। इसके अलावा अगर एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की बात करें तो अभी जिस तरीके से प्रोजेक्ट 75I डिले होता जा रहा है, इसको मेकअप करने के लिए एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की डील काफ़ी मदद करने वाली है, जिसमें मझगांव डॉक लिमिटेड की प्रोडक्शन लाइन भी ओपन रहने वाली और हमें टाइम पर नए सबमरीन डिलीवर होने वाले। इसकी डिलीवरी भी 2028 से 2030 के बीच इंडियन नेवी को किया जा सकता है, लेकिन ये वर्तमान की कलवरी क्लास की सबमरीन से थोड़े एडवांस वर्जन होने वाले, क्योंकि इसमें वर्तमान की स्टैंडर्ड की एवियोनिक्स और सेंसर सूट मौजूद होने वाली है। साथ ही पहले से इनमें AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करके इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा, जो कि फिलहाल वर्तमान की कलवरी क्लास के सबमरीन में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।